नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं तो पूरी तरह से आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूं, क्योंकि सीधे जो सूर्य की गर्मी है और उसकी तपिश है उसको मैं पूरे अपने चेहरे पर महसूस कर रहा हूं। और यही वजह है कि काफ़ी दिक्कत है। और जैसे कोई बगल से गाड़ी भी गुजरती है तो उसकी जो गर्मी है वो बहुत भाप के रूप में आती है और एक लू की स्थिति बन जाती है। लू की स्थिति दिल्ली और एनसीआर में बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब ऑरेंज अलर्ट का मतलब समझिए, इसका ये है कि आप तैयार रहिए, क्योंकि जितनी तैयारियां आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए, वरना ये लू, ये गर्मी आपको बहुत झुलसाएगी। तैयारी में आप क्या कर सकते हैं? तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा नींबू पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और अगर न ज़रूरी हो तो न निकलिए। और मौसम विभाग का जो अनुमान है ऐसा ही रहा। आज रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड इस बात का कि मौसम का जो आज तापमान था वो 47 डिग्री को पार कर गया। और मौसम विभाग ने तो ये भी कहा है कि जिस तरह से गर्म और शुष्क पछुआ हवाएं चल रही हैं उससे ये तापमान और बढ़ेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोपहर का वक्त है और उसके बाद से लगता है कि गर्मी जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि सोमवार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है मौसम के फ्रंट पर। सोमवार को मौसम विभाग ने कहा है कि हो सकता है कि आंधी चले और रिमझिम बारिश भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर हम यही कहेंगे कि रिमझिम फुहारों की जो राहत है वो बारिश नहीं बल्कि फुहारों के रूप में एक राहत बरसी है, वो भी सीधे आसमान से। यही वजह है कि अब अगले हफ्ते का इंतज़ार करना होगा कि किस तरह से मौसम बदलता है। और बदलेगा क्यों, इसके पीछे की वजह आप जान लीजिए। बदलेगा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका साफ तौर पर कहना है दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के आसपास पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर ही होगा। और साथ ही साथ आपको जैसे पता है कि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि केरल में इस बार जो मानसून है वो बहुत पहले आएगा, 4-5 दिन पहले आएगा। और दिल्ली में भी ऐसा लगता है कि सोमवार के साथ जब ये सब कुछ शुरू होगा तो टेक्निकली ये हम कह सकते हैं कि जो गतिविधियां होंगी पूर्व उसकी, यानी कि मानसून के पहले की जब पूर्व गतिविधियां होती हैं वो आएंगी। तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से आज 47 की डिग्री पार पहुंचा कैसा होगा। और मुझे तो किसी ने ये कहा है कि अगर भीगी हुई रुमाल आप लाइए और अपने सर पर रखिए और नोएडा या दिल्ली या एनसीआर की किसी सड़क पर 5 मिनट चल दीजिए तो वो रुमाल सूख जाएगी, क्योंकि उसका सीधा असर यही होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो डॉक्टर्स भी हैं वो ये भी सलाह करते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं और ख़ासकर वो लोग जिनको कुछ बीमारी है और वह अस्पताल में कभी न कभी वो दवाओं और दूसरे इलाज और शुश्रूषा के लिए जाते हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ख़ास ध्यान उन लोगों को रखने की ज़रूरत है। अब ऐसे में मानसून की गतिविधि अगर होती है और उसके बाद से बारिश होती है तो साफ तौर पर कहना होगा कि लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट के साथ 47 डिग्री का पारा पार हो जाना, तापमान का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब कुछ ये दिखाता है कि मौसम के फ्रंट पर लोगों को बहुत ज़्यादा झेलने को पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और इसी गर्मी की वजह से जो तापमान है वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि अप्रैल में मौसम को लेकर के जितने सारे रिकॉर्ड थे वो टूट गए, और कई सालों की गर्मी जो नहीं पड़ी वो अब तक पड़ी। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर इसमें हम और आप बिल्कुल सावधान और सतर्क नहीं रहेंगे तो जाहिर तौर पर हमें बहुत मुसीबत और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिए कि जो बाइक चला रहे हैं उनको तो और ज़्यादा मुसीबत है, जो कार चला रहे हैं वो तो चलते हुए अपना एसी भी ऑन कर देंगे, उनको ठंड का एहसास होगा। लेकिन जो लोग बाइक से चल रहे हैं उनको काफ़ी मुसीबत हो रही है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि गर्मी से बचने के जो तमाम इंतज़ामात हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, तभी आप इस थका देने वाली, तपा देने वाली लू से आप अपने आप को पार पा सकते हैं। और मेरी भी जो सलाहियत और सुझाव आपको यही है कि आने वाले वक्त में गर्मी से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं वो आप करिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही परेशान होंगे।
इन सब के बीच जो डॉक्टरों की सलाह है वो यही है कि वो लोग जो गर्मियों से बचने के लिए एयर कंडीशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं वो भी फ़ायदेमंद नहीं है। और अक्सर जब आप कार में बैठते हैं एसी चला देते हैं और उसके बाद जब कार से उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी और तपिश से आपका सामना होता है। बस ये जो गर्म और ठंड का जो एहसास है, यही एहसास एक ट्रांजिशन का काम करता है और आपकी बॉडी के तापमान को बिगाड़ देता है। लिहाजा आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है और आप बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरी तो सलाहियत यही है कि भले ही पारा 47 के पार हो गया हो, लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया हो, बावजूद इसके अगर हम बच सकते हैं बहुत सारे उपाय करके तो हमें बचना चाहिए। और बहुत सारे उपाय इस वक्त जो है मौजूद भी हैं, हमारे आसपास हैं। बस ज़रूरत है उन्हें अपनाने की और सही रास्ते पर चलने की। जिनके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ वह वरिष्ठ कैमरामैन रविकांत तोतावर हैं। साफ तौर पर उन्हीं की मेहनत है कैमरे के पीछे। तो मुझे और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो और एक नए मुद्दे के साथ जो सीधे आपसे ताल्लुक़ रखता है। धन्यवाद।